गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। आपके टेग्नामेंट्री मैथ में हम लोगों ने टेग्नामेंट्री की सीरीज को कंटिन्यू किया है। मेरी प्लेलिस्ट में, टर्निंग पॉइंट प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है आपका वो है हाइट एंड डिस्टेंस से, टेग्नामेंट्री के बाद का चैप्टर है। फिलहाल रिलेटेड टेग्नामेंट्री से है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएं वो सारे क्वेश्चन आपको आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे, और आपको वीडियो समझ में आए तो अपने फ्रेंड में लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी यूपी बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में है। अगर वो समझ सकेंगे तो कोशिश करेंगे, दोनों मीडियम से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हाइट एंड डिस्टेंस में अधिकतर बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में इसके पहले ही चैप्टर में, जब आइडेंटिटी शुरू करने से पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ए, बी और सी एक राइट एंगल को देखा था, जिसमें कभी बी जो होता था वो राइट एंगल होता था, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते थे, जिसे हम लोग लंब बोलते हैं, और इसे बेस बोल दिया जाता था, जिसे आधार बोलते हैं, और ये हाइपोटेनियस बोल दिया जाता था, जिसे कर्ण बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर ये कर्ण है, लंब है, आधार है, तो उस कंडीशन में हमें टेग्नामेंट्री का वह फार्मूला याद आ जाता है जिसमें साइन को बताया जाता है कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस होता है। और उसके बाद कॉस को बताया जाता है कि कॉस जो होता है बेस आधार बटे कर्ण होता है। और ध्यान दीजिएगा, आधार बटे कर्ण या बी अपान में यच बोल दिया जाता है। अगर बात आती है हाइट एंड डिस्टेंस की, तो कास और साइन के साथ एक और बहुत ज्यादा जो प्रयोग में आता है वो आता है टेन। और टेन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स ये होता है लंब बटे आधार होता है, जिसे हम लोग पी अपान में बी कह सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो मुझे लगता है टेग्नामेंट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज को आप आसान से तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि ज्यादातर इस पूरे चैप्टर में जो फिगर बनते हैं वो लगभग पहला फिगर होगा ये सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल के रूप में। दूसरा फिगर जो बनता है वो होता है दो पॉइंट के बीच में कोई एंगल बने, मान लीजिए ये थीटा हो गया, ये थीटा 1 हो जाता है। और तीसरा जो फिगर बनता है वो किसी हाइट के अनुसार बनता है, उसके टॉप से एक एंगल बनेगा और उसके बॉटम से एक एंगल बनता है। अगर ये थीटा और ये थीटा 1, तो मोस्टली यही 3 फिगर आपको ध्यान में रखना है। और बहुत रेयर केस में एक फिगर आता है, एक पोल है, उसके राइट हैंड में एक एंगल मान लीजिए 45 का या यक्स का बनता है, थीटा का, तो दूसरे साइड में एक एंगल 30 या थीटा 1 का बनता है। तो यही 4 फिगरों पर हमारा पूरा टेग्नामेंट्री रन करता है। तो 1 बाय 1 हम लोग इन फिगरों को डिस्कस करेंगे, पर फिगर को डिस्कस करने के बजाय हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहला यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है। ये फार्मूला हम लोग यहाँ से डिरेज नहीं करेंगे, ताकि आप लोग इनको देखकर आप वो डिसाइड कर सकें कि उसमें tan लगेगा कि साइन लगेगा या कॉस लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब वो टाइट है। उसके बाद और भूमि पर सीधे लंबे खड़े हुए शिखर से बांधा हुआ है। मतलब ध्यान दीजिएगा, वो एक शिखर से बांधा गया है और एक रस्सी जो है वो टाइट बंधी है, और वह रस्सी कितनी मीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूम स्तर के द्वारा बनाया गया कोण
30 डिग्री हो तो ऊंचाई क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई क्या होगी। अब ये रस्सी जो है 20 मीटर तो है, पर ध्यान दीजिएगा उसके भूमि से, अब यहाँ पे भी तो कोई पोल होगा कि कोई एक रस्सी एक ही जगह से बंधेगी, एक ही जगह से नहीं बंधेगी ना, दोनों तरफ पोल हुआ और उसके टॉप से और इसके बॉटम से एक एंगल बनता है, वो बनता है 30 डिग्री का। तो ये 20, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अगर मैं मानूं कि एक प्रकार का ये आयताकार चित्र बन रहा है तो ये बराबर सामने की भुजाएं आयत में क्या होती हैं, बराबर रेक्टेंगल में सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो हमें उसकी ऊंचाई बताना है, किसकी, पोल की ऊंचाई बताना है, जिसे हम लोग क्या मान सकते हैं, यच मान सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि किसमें बेस और हाइपोटेनियस किसमें होता, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर किसमें होता है, tan में होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मींस लंब बटे आधार। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यच बटे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और इस 20 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो यच अपान में 20 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 20/√3 इज इक्वल टू यच हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन या परिमीकरण करेंगे हम लोग तो 20 गुणे √3 अपान में √3 इंटू √3 ओवरऑल यहाँ पे मिल जाता है आपको यच, और इसको सॉल्व करने पर 20√3 अपान में 3 बचता है बराबर यच के, यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो 20 इंटू 1.732 इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपॉन 3 और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी एच की। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं भाई। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यार एक चीज समझ लो, ये पेड़ है भाई, अभी आंधी आएगी तो हो सकता है यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए, कहीं से टूट सकता है कि नहीं, टूट कर गिर जाता है, ठीक है। टूट कर गिरा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। अब मान लो ये टूटा, यहां से सपोज करो ये ऐसे टूटा और ये कहां आ गया, नीचे जमीन से टच हो गया, छू गया, है कि नहीं, छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बना लेता है। ये कितने का बना लेता है, 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छुआ है वो 8 मीटर है, ठीक है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यार मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, फिलहाल मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिखा, यहाँ बेस दिखा, तो tan का ही मान निकलेगा क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और बेस किसमें है, tan में है। तो यहाँ यच अपान में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा और tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे यच अपान में 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और इजिकल टू यच अपान 8 और √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3 और इसीलिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से, अच्छा नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि मुझे ये पता है कि कभी भी रूट वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखी जाती है, स्पेशली इसीलिए हम लोगों ने √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/√3 अपान में 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा यच, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका 8/√3 अपान में 3। समझ में आया ये। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक पेड़ टूट कर गिरता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पेड़ जो है टूट कर ऊपर से गिरा, नीचे यहाँ से बेस से आपको टच हो गया किसी पॉइंट से, तो वो बेस के बजाय यहाँ पर बोल देता है कि जहां से टूट कर गिरा वहां से मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो उस कंडीशन में ये आप जानते हैं ये 90 का होता है और 90 और 30 ये हो जाएगा आपका 120 और 180 से घटा देंगे तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा 60 का। तो ओवरऑल आपको बोलेगा कि हाइट बताइए, मान लीजिए उसी क्वेश्चन पे हम रख देते हैं ये 8
8 मीटर की इसके डिस्टेंस है। कहां से? इस पॉइंट से, पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस जो है मान लीजिए 8 मीटर है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा आप? अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, जहां पे हम लोगों ने 30 वैल्यू रखी है वहीं पे क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और 60 क्या? थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर h और बेस है 8 और 60 का वैल्यू होता है √3, तो इज इक्वल टू h अपॉन में 8। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 √3 इज इक्वल टू h। ये आशा करते हैं इस दोनों टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पर अगर हाइट है तो मीटर और सेंटीमीटर में आप उसकी यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया होगा। दोनों आपको ध्यान देना है, जब आपको शब्द जैसे पाद या बेस ना बोले तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो एंगल किससे बन रहा है? ऊपर टॉप से बन रहा है। बट अगर पाद बोलता है, मीन्स कह सकते हैं बेस से बनता है, तो उस कंडीशन में आपको जो बोला जाएगा एंगल उसी को बनाएंगे, ठीक है? देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, यहां बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। वैसे अगर आपको देखा जाए तो एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा होगा, पर मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ठेकेदार की बात किया गया है। ठेकेदार भी बहुत चालाक आदमी है। ठेकेदार बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ 3 ईयर के बच्चे होंगे, 5 ईयर के आई थी इसमें, हाँ 5 ईयर के बच्चे होंगे, उसके लिए एक फिसलन की, जो बच्चे आप स्कूल में खेलने के लिए जो फिसलन का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो उन्होंने बनवाया और उन्होंने बताया कि उसकी ऊंचाई वो 5 साल बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर रखना चाहते हैं। ये उनकी सोच है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, उनको अर्थ से जब उसको बनाते हैं और इस फिसलन को टच करवाते हैं तो उसका एंगल 30 बता देते हैं, बनाएंगे, ठीक है? पर उन्होंने कहा कि अगर उससे ऊपर वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए जो है उसकी हाइट क्या होगी? वो 3 मीटर होगी। और ध्यान से समझिएगा, जब 3 मीटर होगी तो वहां टॉप से, इसी बिंदु से उन्होंने कहा कि 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अरे वास्तव में सोचो आप कि अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कोई भी बच्चा, ये जो 5 साल वाला आएगा, वो जब फिसलेगा तो उसको लड़ेगा नहीं क्या? टच नहीं होगा सर में। वास्तव में ऐसी डिजाइन बन ही नहीं सकती। पर ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं कहूं, अगर एक छोटा वाला फिगर में देखूं, यहां जो 30 बना रहा है, ये 1.5 जो मीटर है, इसके लिए बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा? देखो, अब निकालना हमें ये वाली वैल्यू है, क्योंकि फिसलन की लंबाई इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बेटा जिसमें यहां पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर होगा वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो ऑलरेडी साइन के लिए देख रहे हैं कि यहां पर परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनियस भी है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन के लिए हम लोग निकालेंगे। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है कितना? 1.5 और हाइपोटेनियस है कितना माना है मैंने? x। तो ओवरऑल इस 30 का मान होता है 1/2 साइन 30 का मान, और इक्वल 1.5 अपॉन में x। तो x का मल्टीप्लाई 1 में तो x ही होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल 3 मीटर हो गया। ये क्लियर हो गया होगा। पर अब मैं दूसरे फिगर की बात करूं, बड़ा वाला फिगर ये है। अब यहां से यहां तक लंबाई उसकी 3 मीटर है और इसका जो है वो 60 मीटर का ये बना हुआ है। फिर वही फिसलन बताना है, मान लीजिए x डैश बताना है, फिर भी हम वही निकालेंगे साइन का, क्योंकि साइन में ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 है तो 3 रखेंगे, और हाइपोटेनियस यहाँ x डैश है तो x डैश, जो कि यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 अपॉन में x डैश। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, x डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा √3। तो x डैश इज इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन में √3 इंटू √3 इंटू √3, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो यहां हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू, ये 3 होगा तो 3 2 जा हो जाएगा यहाँ 2, तो आ जाएगा 2 √3 मीटर। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे लगता है अगर यही वीडियो मैं PUBG गेम का डालता तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज्यादा करते,
मुझे पता है लाइक सब्सक्राइब नहीं होगा, पर आपके लिए फायदेमंद हो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सब्सक्राइब करो या ना करो, डिसलाइक करो, लाइक करो, इससे कोई मतलब नहीं है, पर आप ये वीडियो देखकर आपको यूजफुल हो, मेन टारगेट मेरा ये है। और पबजी खेलते रहो, मुझे पता है इस समय सब पबजी वाले बच्चे हैं क्लास 10th में, तो ओवरऑल इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये तो मेरा जोक था कि आप पबजी खेलते हैं, क्योंकि इस समय आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए और एंजॉय भी कीजिए। यहाँ 4th नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है 4th नंबर का क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। एक मीनार है, पाद बिंदु मतलब नीचे छोटी जो बिंदु है, कोई मतलब आपके मान लीजिए जो सरफेस पे जो पॉइंट होगा कोई एक बिंदु से, वो कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है। और उसके बाद वह क्या करता है, मीनार के शिखर से वह बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। उन्नयन और ऑन में नहीं समझूंगा, यहाँ पे क्या हुआ 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो आपको यही पूछेगा कि इसकी हाइट क्या होगी, या तो ये पूछेगा। फिलहाल दोनों चाहो तो निकाल सकते हो और चाहो तो आप एक निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, ऊंचाई। तो ऊंचाई मतलब हमें यही निकालना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा, इससे इजी क्वेश्चन तो आया ही नहीं अभी तक। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे ये बेस और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, आप सीधा इस टेबल में आ जाओ। बेस और परपेंडिकुलर किस में है, बेस और परपेंडिकुलर tan में है, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे tan ही लगाना है। तो tan का अब यहाँ 30 होगा तो 60 तो रखेंगे नहीं, 60 रख देंगे तो आप बेवकूफ, और बेवकूफ तो है नहीं आप लोग। तो यहाँ पे 30 डिग्री इजिकल टू, फिलहाल यहाँ 30 क्या, एक बार थीटा रखो, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर, यहाँ हमने h माना है और बेस जो है 30 है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, 1 अपॉन √3, तो इजिकल टू h अपॉन 30 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 30 अपॉन √3। अब मैंने बार बार अपने सभी क्वेश्चन में बताया कि अंडर रूट की वैल्यू हो तो उसको हम लोग अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, या मीन्स रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के बाद ये ओवरऑल 3 10 जा, तो 10 √3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे h और मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 √3 मीटर। आपकी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 √3 मीटर हो जाएगी।